श्री शिवाय नमोस्तुत्यम। ओम उमा पार्वती पतये नमः। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे श्रावण मास का महत्तम अध्याय 17, जिसमें आपको श्रावण मास की अष्टमी को देवी पवित्रारोपण, पवित्र निर्माण विधि तथा नवमी का कृत्य सुनने को मिलेगा। तो इस अध्याय को पूरे श्रद्धा भाव से और प्रसन्नचित्त मन से पूरा अवश्य सुने और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का जयकारा अवश्य लगाएं। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। ईश्वर बोले, हे देवेश, अब मैं शुभ पवित्रारोपण का वर्णन करूंगा। सप्तमी तिथि को अधिवासन करके अष्टमी तिथि को पवित्र को अर्पण करना चाहिए। जो पवित्रक बनवाता है उसके पुण्य फल को सुनिए। सभी प्रकार के यज्ञ, व्रत तथा दान करने और सभी तीर्थों में स्नान करने का फल मनुष्य को केवल पवित्र धारण करने से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भगवती शिवा सर्वव्यापिनी इस व्रत को मनुष्य धनहीन नहीं होता, उसे दुख, पीड़ा तथा व्याधियां नहीं होती, उसे शत्रुओं से होने वाले भय नहीं होता और वह कभी भी ग्रहों से पीड़ित नहीं रहता। इससे छोटे बड़े सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे वत्स, मनुष्य तथा राजाओं की विशेष करके स्त्रियों के पुण्य की वृद्धि के लिए इससे श्रेष्ठ कोई अन्य व्रत नहीं है। हे तात, सौभाग्य प्रदान करने वाले इस व्रत को मैंने आपके प्रति स्नेह के कारण बताया है। हे ब्रह्मपुत्र, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को अधिवासन करके देवी के प्रति उत्तम भक्ति से संपन्न वह मनुष्य सभी सामग्रियों से युक्त होकर सभी पूजा द्रव्यों, गंध, पुष्प, फल आदि अनेक प्रकार के नैवेद्य तथा वस्त्राभरण आदि संपादित करके इनकी शुद्धि करे। इसके बाद पंचगव्य का प्राशन कराए, चरु से दिग्बलि प्रदान करे तथा अधिवासन करे। उसके बाद साहस वस्त्रों तथा पत्रों से इस पवित्र को आच्छादित करे। पुनः देवी के उस मूल मंत्र से उसे 100 बार अभिमंत्रित करके सर्व सौभा समन्वित उस पवित्र को देवी के समक्ष स्थापित करें। इसके बाद देवी का मंडप बनाकर रात्रि में जागरण करें और नट, नर्तक तथा बारांगनाओं के अनेक विध कुशल समूह और गाने बजाने तथा नाचने की कला में प्रवीण लोगों को देवी के समक्ष स्थापित करें। उसके बाद प्रातःकाल विधिवत स्नान करके पुनः बलि प्रदान करें। इसके बाद विधिवत देवी की पूजा करके स्त्रियों तथा द्विजों को भोजन कराएं। पहले देवी को पवित्र अर्पण करें और अंत में दक्षिणा प्रदान करें। हे वत्स, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य सिद्धि करने वाले उस नियम को धारण करें। राजा को प्रयत्न पूर्वक स्त्री के प्रति आसक्ति, जुआ, आखेट तथा मांस आदि का परित्याग कर देना चाहिए। ब्राह्मणों तथा आश्चर्यों को स्वाध्याय का, वैश्यों को खेती का कार्य तथा व्यवसाय नहीं करना चाहिए। 7, 5, 3, 1 अथवा आधा दिन ही त्याग पूर्वक रहना चाहिए और देवी के कार्यों में निरंतर अपने मन में आसक्ति बनाए रखनी चाहिए। हे मुनि सत्तम, जो बुद्धिमान व्यक्ति अपनी विधान पूर्वक पवित्रारोपण नहीं करता है, उसकी वर्ष भर की पूजा व्यर्थ हो जाती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि देवी परायण तथा भक्ति से संपन्न होकर प्रत्येक वर्ष शुभ पवित्रारोपण अवश्य करे। कर्क अथवा सिंह राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को देवी को पवित्रक अर्पित करना चाहिए। हे सनत कुमार, इसके न करने में दोष होता है, इसे नित्य करना बताया गया है। सनत कुमार बोले, हे देव देव, हे महादेव, हे स्वामीन, आपने जिस प्रकार पवित्रक का कथन किया वह कैसे बनाया जाना चाहिए, उसकी संपूर्ण विधि बतलाएं। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, सुवर्ण, ताम्र, चांदी,
रेशमी वस्त्र से निकाले गए कुश काश के अथवा ब्राह्मणी के द्वारा काटे गए कपास के सूत्र को तिगुना करके फिर उसका तिगुना करके पवित्रक बनाना चाहिए। उसमें 308 तारों का पवित्रक उत्तम और 270 तारों का पवित्रक माध्यम माना गया है। 180 तारों वाले पवित्रक को कनिष्ठ जानना चाहिए। इस प्रकार 100 ग्रंथि का पवित्रक उत्तम, 50 ग्रंथि का पवित्रक माध्यम तथा 26 ग्रंथि का सुंदर पवित्रक कनिष्ठ होता है, अथवा 6, 3, 4, 2, 12, 24, 10 अथवा 8 ग्रंथियों वाला पवित्रक बनाना चाहिए, अथवा 108 ग्रंथि का पवित्रक उत्तम, 54 ग्रंथि का माध्यम तथा 27 ग्रंथि का कनिष्ठ होता है। प्रतिमा में के घुटने तक का लंबा पवित्रक उत्तम, जंघा तक लंबा पवित्रक माध्यम तथा नाभि पर्यंत पवित्रक अधम कहा जाता है। पवित्रक की सभी शुभ ग्रंथियों को कुमकुम से रंग देना चाहिए। इसके बाद अपने समक्ष शुभ सप्तोभद्र मंडल पर देवी का पूजन करके कलश के ऊपर बांस के पात्र में पवित्रकों को रखें। 3 तार वाले पवित्रक में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का आवाहन करके स्थापित करें। इसके बाद का सुनिए। 9 तार के पवित्रक में ओमकार, सोम, अग्नि, ब्रह्मा, समस्त नागों, चंद्रमा, सूर्य, शिव तथा विश्वेश देवों की स्थापना करें। हे सनत कुमार, अब मैं ग्रंथियों में स्थापित किए जाने वाले देवताओं का वर्णन करूंगा। क्रिया, पौरुषी, वीरा, विजया, अपराजिता, मनोनमनी, जाया, भद्रा, मुक्ति और ईशा ये देवियां हैं। इनके नामों के पूर्व में प्रणव तथा अंत में नमा लगाकर ग्रंथि संख्या के अनुसार क्रमशः आवाहन करके चंदन आदि से इनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद प्रणव से आमंत्रित करके देवी को धूप अर्पण करना चाहिए। हे सनत कुमार, मैंने आपसे देवी के इस पवित्र रोपण का वर्णन कर दिया। इस प्रकार अन्य देवताओं को भी पवित्र रोपण प्रतिपदा आदि तिथियों को करना चाहिए। मैं उन देवताओं को आपको बताता हूँ। कुबेर, लक्ष्मी, गौरी, गणेश, चंद्रमा, बृहस्पति, सूर्य, चंडिका, अम्बा, वासुकी, ऋषिगण, चक्रपाणि, अनंत, शिवजी, ब्रह्मा और पितर। इन देवताओं की पूजा प्रतिपदा आदि तिथियों में करनी चाहिए। यह मुख्य देवता का पवित्र रोपण है। उनकी अंग देवता का पवित्र 3 सूत्रों का होना चाहिए। ईश्वर बोले, हे विपेंद्र, अब मैं श्रावण मास के दोनों पक्षों की नवमी तिथि के करनी कृत्य को बताऊंगा। इस दिन कुमारी नामक दुर्गा की यथाविधि पूजा करनी चाहिए। दोनों पक्षों की नवमी के दिन नक्त व्रत करें और उसमें दुग्ध तथा मधु का आहार ग्रहण करें अथवा उपवास करें। उस दिन कुमारी नामक उन पापनाशिनी दुर्गा चंडिका की चांदी की मूर्ति बनाकर भक्ति पूर्वक सदा उनका अर्चन करें। गंध, चंदन, कनीर के पुष्पों, दशांग, धूप, मोदकों से उनका पूजन करें। उसके बाद कुमारी कन्या स्त्रियों तथा विप्रों को श्रद्धापूर्वक भोजन कराएं। फिर मौन धारण करके स्वयं बिलपत्र का आहार ग्रहण करें। इस प्रकार जो मनुष्य अत्यंत श्रद्धा के साथ दुर्गा जी की पूजा करता है वह उस परम स्थान को पा जाता है जहाँ देव बृहस्पति विद्यमान है। हे विधि नंदन, यह मैंने आपसे नवमी तिथि का कृत्य कह दिया। यह मनुष्यों के सभी पापों का नाश करने वाला, सभी संपदाओं प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्र आदि उत्तम करने वाला और अंत में उन्हें उत्तम गति प्रदान करने वाला है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में अष्टमी तिथि को देवी पवित्र रोपण नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए श्री शिवाय नमस्तुते। तो आइए अब सुनते हैं सावन के महीने में प्रतिदिन सुना जाने वाला श्री शिव चालीसा। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो। श्री गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके,
कानन कुंडल नाग फनी के, अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन झार लगाए, वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे, मैना मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी, कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुघ्न क्षयकारी, नंदी गणेश सोहित हैं कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे, कार्तिक श्याम और गणराऊं, या छवि को कही जात न काऊं, देवन जब ही चाहे पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा, किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिले तुम ही जुहारी, तुरत षडानन आप पठायूं, लवनी नेश महमारी गिरायूं, आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा, त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई, किया तप ही भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी, दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही, वेद नाम महिमा तब गाई, अगत अनादि वेद नहीं पाई, प्रकट उदधि बंधन में ज्वाला, जरा सुरासुर भय हो बिरहाला, कीन दया तह करी सहाई, नीलकंठ तव नाम कहाई, पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना, सहस कमल में हो रहे धारी, कीना परीक्षा तब ही पुरारी, एक कमल प्रभु राख्यूं जोई, कमल नयन पूजन चह सोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इक्षित वर, जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी, दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे, त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो, ले त्रिशूल शत्रुघ्न को मारो, संकट से मोहि आन उपारो, मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरू अब संकट वारी, धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे वो फल पाई, स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, चमुनाथ अब चूक हमारी, संकट के नाशक, मंगल कारण विघ्न विनाशक, योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे, नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार पाए, जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होते है शंभु सहाई, ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी, पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई, पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे, कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरू हमारी, नित नेम कर प्रातः ही पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश, मकसर छठे हेमंत ऋतु, संबत 64 जान, स्तुति चालीसा, शिव ही पूर्ण कीन कल्याण,
तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। उम्मीद करती हूँ आज की कथा अच्छी लगी होगी। कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शिव भक्तों को फॉरवर्ड करें। धन्यवाद। जय जय